हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। और जस्ट उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कंपाउंड जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है, इसके लिए क्या स्टेप है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे समझेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो हम लोग का पिछला क्वेश्चन था यही था कि रिसीव कमीशन बाई चेक ₹60,000 6,000। तो देखो क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, वो भी किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो आप लोगों को पहले से पता है, हम बार बार बताते हैं कि जब भी चेक की बात की जाए तो क्या बनेगा, बैंक का अकाउंट बनेगा। इसमें किसी कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद से जाहिर सी बात है कमीशन रिसीव है तो बताना पड़ेगा क्या रिसीव हो रहा है, तो कमीशन रिसीव का अकाउंट बनेगा। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा और कमीशन रिसीव हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। रियल कौन बोला है। चलो, अब बैंक पाने वाला होगा इसीलिए डेबिट हो जाएगा, और कमीशन रिसीव हमारे व्यापार के लिए इनकम होगा इसीलिए क्रेडिट होगा। क्लियर है, सभी लोग बनाए हैं, सबका सही है, जिसका गलत हो सही करो। अगला है रेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर मोदी। ध्यान से सुनना, रेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर मोदी ₹8,000। क्या आंसर बनाए हो आप लोग, किसका, कैश और रेंट का। आप लोग रेंट और मोदी का कितने लोग बनाए, रेंट मोदी वाले हाथ उठाए। अच्छा, रेंट कैश वाले हाथ उठाए, रेंट कैश वाले कोई नहीं, दो तीन लोग हैं। तो कुछ भी नहीं बना हुआ हाथ उठाए। चलो अच्छा है, ध्यान देना, यहाँ पे एक रेंट रिसीव का अकाउंट बनेगा और एक कैश का अकाउंट बनेगा। रेंट रिसीव हमारे व्यापार के लिए नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल है। तो क्यों, तो देखो रेंट रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है, मिस्टर मोदी से। तो मिस्टर मोदी क्या देंगे, कैश देंगे। मोदी जी आगे नहीं ना हमारे यहाँ काम करेंगे 8,000 का, नहीं, कैश। तो रेंट रिसीव हुआ, इनकम है इसीलिए क्रेडिट कर दिए, कैश आएगा रेंट के बदले कितना, रियल है आ रहा है तो डेबिट कर देंगे। जो मोदी वाला बनाया सब लोग गलत है। कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीव, रेंट रिसीव अकाउंट। क्लियर है बाबू। चलो, उसके बाद अगला है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मिस्टर बीजू बाई चेक। सेम वही है, एक बनेगा इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट और दूसरा एक बैंक का अकाउंट। बैंक पाने वाला तो डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीव इनकम है क्रेडिट। बोलो, इसमें किसी कोई दिक्कत, बोलिए, समय सबको। क्या क्रेडिट है, अरे यार इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं मिस्टर बीजू से, वो क्या कर रहे हैं, चेक के द्वारा दे रहे हैं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बैंक पे फर्क पड़ेगा और उनके बैंक पे फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो हमारा बैंक है पीएनबी में,
बोले अकाउंट खुलवाया हूँ, पैसा उसी में है, तो पीएनबी का चेक काट के दे दूंगा ना, तो मेरे बैंक पे फर्क पड़ेगा और रिसीव करेंगे अपने बैंक, उनके बैंक में फर्क पड़ेगा। इसलिए बीजू का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, समझे ना। क्रेडिट डेबिट के रूल के हिसाब से हम बता रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम है, नॉमिनल का रूल है कि जितनी इनकम उनको क्रेडिट करिएगा। और बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल है जितने पाने वाले उनको डेबिट करिएगा और जितने देने वाले उनको क्रेडिट करिएगा। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। दया पक्ष और बाया पक्ष दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, बराबर। एक देने वाला दूसरा लेने वाला, तो देने वाला जितना देगा उतना ही तो लेने वाला लेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम 10 देंगे 15 चला जाएगा उसके पास, अब 15 देंगे 20 आ जाएगा मेरे पास। इसीलिए बैलेंस दोनों का क्या होता है, हमेशा बराबर रहता है। जितने का माल खरीदेंगे उतना ही पैसा देंगे, उतना ही चढ़ाएंगे, सो रहा है ना। चलिए, और अगला है कैरिज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। इसका क्या बनाए हो, बोलो, किसका किसे बनाए हो, कैरिज का और जी, दोनों में वही बनेगा। इसमें भी कैरिज बनेगा, इसमें भी बनेगा, और इसमें भी कैश बनेगा, उसमें भी कैश बनेगा, दोनों का आंसर वही रहेगा। क्या रहेगा, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस। मतलब सामान खरीदते समय भाड़ा दे रहे हैं और सामान बेचते समय भी भाड़ा दे रहे हैं। क्लियर है। चलो सिंपल बहुत पढ़े, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि फिर से जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं। बस यही है, अभी तक कितना अकाउंट बन रहा था, 2, अब क्या होगा, 2 से ज्यादा बन सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, जितना बनाना बना क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए आते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा गया नोट्स में, उसके बाद से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको हंसी आ गई थी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे बताया जा रहा है कंपाउंड जनरल एंट्री। अब समझने की कोशिश करना, बताया जा रहा है ऐसी जर्नल एंट्री, सुन लो, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। समझना, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। फिर से देखो बताया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते। अब इसको समझने की कोशिश करना, यह पढ़ने से उतना कम समझ में आएगा, हम समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मीन्स जैसे हम बिजनेस किए और बिजनेस में हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मीन्स कोई सौदा कर रहे हैं। तो जो हम सौदा कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें जब उसको हम बनाए तो उसमें 4 गो अकाउंट निकल गया, कितना, 4 ठो। अब कौन कौन सा, तो मान लो एक अकाउंट निकल के आ गया मोहन का, एक अकाउंट आ गया किसका, मड़ई का, बैंक का, एक आ गया परचेज का,
समझे? क्या आ गया? एक आ गया कैश। और समझने की कोशिश करना, एक ही क्वेश्चन में 4 अकाउंट बन गया। मोहन का भी बन गया, बैंक का भी बन गया, परचेज का भी बन गया, कैश का। तो आप बताओ क्या इसमें 4 अकाउंट बना है तो 2 से ज्यादा है कि नहीं है? तो यही बोला हूं, क्या ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। मतलब अब जाहिर सी बात है, जब 2 रहेगा तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। लेकिन जब 2 से ज्यादा होगा तो 2-4 डेबिट हो सकता है, 2-4 क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, जब ये चारों क्वेश्चन को हम एक ही जगह सॉल्व करें, क्या करें? एक ही जगह सॉल्व करें तो उसे बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। और उसी चारों को हम सिंगल सिंगल डिवाइड कर दें तो उसे बोलते हैं सिंगल जर्नल एंट्री। लोग चाहेंगे कि चारों को हम अलग अलग सिंगल में कर सकते हैं और चारों को एक साथ किस में कर सकते हैं? कंपाउंड में। बस अंतर यही है कि चारों को अगर अलग अलग करोगे तो 4 बार डेबिट और 4 बार क्रेडिट दिखाओगे और 4 बार उसको रिकॉर्ड करोगे। और कंपाउंड में करोगे तो एक साथ सब डेबिट दिखा दोगे और एक साथ सब क्रेडिट दिखा दोगे, अब बैलेंस जोड़ दोगे, मतलब एक क्वेश्चन में सारा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिंगल एंट्री न पास करके क्या करते हैं, हम लोग कंपाउंड करते हैं। अब सिंगल में क्या होता है, तो एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है, आ सकता है मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट। मीन्स क्या मतलब है, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकता है और एक अकाउंट क्रेडिट आ सकता है। यह कभी आ सकता है मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट एंड सिंगल अकाउंट डेबिट। मतलब ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकता है और एक ही अकाउंट डेबिट हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकता है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। मतलब कंडीशन कई ठो आ सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे डेबिट डेबिट 2 बार और सिंगल क्रेडिट 1 बार, इसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट डेबिट सिंगल अकाउंट क्रेडिट। कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा क्रेडिट क्रेडिट 1 डेबिट, इसे बोलते हैं मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट एंड सिंगल अकाउंट डेबिट। और कई बार ऐसा आता है डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। तो परेशान नहीं होना है, बस इतना देखना 2 से ज्यादा अकाउंट बना है तो उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? कंपाउंड में। अगर 2 है तो सिंगल में रिकॉर्ड करिए, 3 4 5 6 7 ज्यादा अकाउंट बनता है उसको किस में रिकॉर्ड करिए? कंपाउंड में करिए। अब कहो सर फॉर्मेट क्या है इसका? तो जो फॉर्मेट हमारा सिंपल जर्नल एंट्री का था, सिंगल एंट्री का था, सेम वही कंपाउंड का था। बस हम डेबिट वाला सारा एक बार ऊपर लिख देंगे और क्रेडिट वाला 2 के साथ सब नीचे लिख देंगे। जैसे पैसा उसमें जोड़ते थे वैसे पैसा इसमें भी जोड़ेंगे। चलो देखो, एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? एज ऑन 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ ₹50,000। मतलब 30 अप्रैल को 2020 में हम पेमेंट कर दिए कितना रुपया? 50,000 टूवर्ड्स के तरफ। इसमें तो टेलीफोन बिल है 20,000 का, स्टेशनरी खर्चा कर दिया 20,000 का और ट्रेवल के लिए खर्चा कर दिया 10,000 का। मतलब 30 तारीख को जो पेमेंट किया था हमने उसमें से टेलीफोन का बिल का पैसा दिया था 20,000, जो ऑफिस का स्टेशनरी खरीदा था छोटे छोटे टूल उसका पेमेंट किया था 20,000, और घूमने चले गए थे उसका खर्चा लग गया था कितना? 10,000। और पेमेंट किससे कर दिया? बाई चेक। अब देखो अगर इसको बनाओ तो कितने अकाउंट बनेंगे, तुम लोग खुद सोचो। पेमेंट हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? चेक से। तो पहला तो साफ साफ बैंक बनेगा,
अब बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो किसके किसके लिए कर रहे हैं? तो एक है टेलीफोन बिल एक्सपेंस कर रहे हैं, दूसरा स्टेशनरी का एक्सपेंस कर रहे हैं, तीसरा ट्रेवल के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं। बोलो, तो 3 अकाउंट यह और 1 अकाउंट यह, कितना टोटल बन गया? 4। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग वही लगाना जो अभी तक लगाए थे। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। टेलीफोन बिल नॉमिनल, स्टेशनरी एक्सपेंस नॉमिनल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस नॉमिनल, और तीनों का तीनों क्या है? खर्चा है, इसीलिए तीनों को क्या करेंगे? डेबिट। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में कितने अकाउंट डेबिट हुए? 3। और आप बताओ पेमेंट किससे कर रहे हैं? बैंक से। ठीक है, तो बैंक पाने वाला होगा देने वाला होगा? तो देने वाला तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट। अब बताओ 3 अकाउंट डेबिट होके 1 अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्या रूल समझ में आ रहा है? मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट। मतलब 2 या 2 से अधिक अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, और 1 अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। अब कोई कैसे लिखेंगे इसको? तो जोड़ के डेबिट में कितना दिखाएंगे? 50,000, और क्रेडिट में कितना दिखा देंगे? 50,000। अब कैसे? इसका सोल्यूशन बना के उन्हें रखा है। अब इतना समझदार हो आप लोग, समझाना नहीं पड़ेगा। दिख रहा है आपको? डेट लिख दिया, टेलीफोन डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू सिटी बैंक, मतलब बैंक का नाम पता लिख दिया हमने, नहीं पता तो बैंक लिख देंगे। और 20 20 40 10 50, 50 से क्रेडिट हो गए। बोलो समझ आया? क्या कर रहे हो? अरे यार लास्ट में जब बैलेंस जोड़ेंगे तो दोनों बराबर नहीं आएगा, तब यार लिखेंगे नहीं कहीं, पूरा लेजर फाइनल जब बनाएंगे तब लिखते हैं, समझे ना? हम क्वेश्चन वाइज समझा रहे हैं, जोड़ोगे तो इससे बराबर हो जाएगा, जोड़ लो नहीं पे 20 20 40 10 50, 50 यहाँ लिख दो और 50 यहाँ लिख दो, नीचे बराबर हो जाएगा। इसके सामने नहीं लिख देंगे, ये अमाउंट क्रेडिट में दिखा रहे हैं भाई, डेबिट में। अब जोड़ के यहाँ 50 यहाँ पे आएगा, जोड़ के 50 यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो, ये बता रहा है क्या क्या हमारा कंपनी कर रहा है, किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया। और ये जो मैं पढ़ाया हूँ मल्टीपल अकाउंट डेबिट, सिंगल अकाउंट क्रेडिट, मल्टीपल अकाउंट डेबिट, ये सब ये लिखा गया है। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये फर्म का नाम है और उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिया है, कितना दिया है? 10 को दिया है लग रहा, 10 नहीं दिया है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, बहुत इजी हो जाएगा। चलो कंपाउंड में जब तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल फी से दे दिया है, तो कंपाउंड हमको पढ़ाना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन कंपाउंड पे देते हैं, बनाइए कंपाउंड। कंपाउंड में क्वेश्चन नहीं दिया, बहुत कम दिया है कंपाउंड। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000।
and discount of rupees 5,000 was received from supplier on the total purchase value। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि हम 2 अप्रैल को हमने क्या किया है, सप्लायर से माल खरीदा है, ठीक है, लेकिन खरीदने के साथ साथ बताया जा रहा फॉर कैश 50,000 एंड डिस्काउंट 5,000, ठीक है, सप्लायर के टोटल वैल्यू पे। तो सप्लायर के टोटल वैल्यू को हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, वो आपको दिमाग लगा के चेक करना रियल में हमने कितने का खरीदा होगा। तो आप बताओ, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया फॉर कैश कितना और एंड डिस्काउंट कितना, मतलब कितने का खरीदे होंगे, 55,000 का। आप दुकान पे जाते हो और कहते हो कि 10 रुपए का लेके आए और 2 रुपए छोड़ दिया था, तो क्या समझता है 12 रुपए का था, कितने का था 12 का। यहाँ पे देखो साफ सब लिख दिया गया सप्लायर ऑन द टोटल परचेज वैल्यू, ये साफ सब नहीं बताया कितने का खरीदा है। तो कैश एंड मतलब होता और डिस्काउंट कितना 5, मतलब 50 10 कितना था, मतलब 55 का खरीदा था तो उसमें कैश कितना दिया था इन्होंने और डिस्काउंट कितना मिला था, इसीलिए टोटल परचेज वैल्यू कितना होगा 55,000 फिर से 50। नहीं समझ रहा है, देखो कई बार साफ सब लिख देता है कि परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000 और लिख देगा कैश एंड डिस्काउंट रुपीज 1,000, तब समझेंगे कि 1,000 डिस्काउंट मिल गया 49,000 दिए। ये साफ से लिखा गया है फॉर कैश 50,000 एंड और डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000, और यहाँ पे देखो क्लियर नहीं किया, लिखा है ऑन द टोटल परचेज वैल्यू। अब कितने का किया है तुम दिमाग लगाओ, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा सप्लायर उससे जो परचेज किया था हमने रियल में किया था कितने का, एक परचेज के अकाउंट बनेगा वो भी कितने रुपए का 55,000 का, और एक कैश का अकाउंट बनेगा कितने का 50,000 का, और एक डिस्काउंट का बनेगा, और खरीदते समय डिस्काउंट मिल रहा है ना जी, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव याद है, भूल गया, डिस्काउंट रिसीव कितने का 5,000 का, कितने का 5,000 का। समझना यह नॉमिनल है, यह रियल है और यह नॉमिनल है। कौन परचेज एक्सपेंस, इसीलिए क्या करेंगे इसको डेबिट, कितने से 55,000 से। कैश व्यापार से जा रहा है, क्रेडिट करेंगे कितने से 50,000 से। आज जब डिस्काउंट रिसीव होता तो इनकम होता है, इसलिए इसको भी क्रेडिट करेंगे कितने से 5,000 से। तो 50 और 5 और पहले से डेबिट कितना है बराबर हो गया। और यहीं पे ऑन द टोटल